गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। सो नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 6, एंड द नेम ऑफ दिस चैप्टर इज द ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आपको आगे बहुत ही यूज़फुल है। तो लेट्स इंट्रोड्यूस सम टॉपिक जो कि आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले एक्सरसाइज शुरू करने से पहले हम कुछ टॉपिक को अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि वो क्या है। और तो सबसे पहले आता है ट्रायंगल। जैसे इस चैप्टर का ही नेम है ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी, तो पहले समझते हैं कि ट्रायंगल क्या होता है। तो वी ऑलरेडी डिस्कस इन क्लास 6 आल्सो कि ट्रायंगल होता क्या है। ट्रायंगल एक क्लोज फिगर होता है मेड अप ऑफ 3 लाइन सेगमेंट। 3 लाइन सेगमेंट से बनता है ये ट्रायंगल। अब हम ये देख रहे हैं कि ये एक ट्रायंगल है ए बी सी, जिसमें 3 साइड्स हैं। ए बी साइड है, बी सी साइड है और ए सी साइड है। 3 साइड्स हैं एंड 3 एंगल्स भी हैं इसमें। 3 एंगल कौन कौन से हैं? एक एंगल ए है, एक एंगल बी है, एक एंगल सी है। ओके, और इसमें 3 वर्टिसेस भी हैं। वर्टेक्स कहो या वर्टिसेस कहो। वर्टेक्स कौन कौन से हैं? यहाँ पे ए वर्टेक्स है, ये बी वर्टेक्स कहलाता है और ये सी वर्टेक्स कहलाता है। अब आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। तो टाइप्स ऑफ ट्रायंगलों को हमने 2 तरीके से डिवाइड किया है, एक उनकी साइड के बेसिस पर और एक उनके एंगल के बेसिस पर। ट्रायंगल कैन बी क्लासिफाइड बेस्ड ऑन देयर साइड एंड एंगल। ये ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हो। वी आर जस्ट गोइंग टू रिवाइज दिस टॉपिक। तो हम इन्हें सिर्फ रिवाइज कर रहे हैं। तो अगर हम साइड के बेसिस पे सोचें तो पहला टाइप आता है इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब ये इक्विलैटरल ट्रायंगल कैसा होता है? एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें जो हमारी साइड्स हैं ट्रायंगल की, ऑल द 3 साइड्स आर इक्वल इन इक्विलैटरल ट्रायंगल। अगर मैं एक ट्रायंगल बनाऊं पी क्यू आर, तो यहाँ पर पी क्यू साइड है, पी आर साइड है एंड क्यू आर साइड है। ये 3 साइड है। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या होता है, ये तीनों ही साइड इक्वल होती हैं। मीन्स पी क्यू इक्वल हो जाएगा क्यू आर साइड के, इक्वल हो जाएगा पी आर साइड के। ओके, एक बात और, अगर तीनों साइड इक्वल हैं तो तीनों एंगल भी इक्वल होते हैं। इसका मतलब इक्विलैटरल ट्रायंगल के ये तीनों एंगल भी कैसे होंगे? इक्वल होंगे। आइसोसेल ट्रायंगल क्या होता है? एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें 2 साइड्स इक्वल होती हैं, केवल 2 साइड इक्वल होती हैं। जैसे अगर मैं कोई ट्रायंगल बनाऊं पी क्यू आर, तो अगर इसमें पी क्यू इक्वल है पी आर के, पर क्यू आर की लेंथ क्या है ये हमें नहीं पता, पर ये जरूर पता है कि पी क्यू पी आर के इक्वल होगा। 2 साइड इक्वल होती हैं, तीसरी जो साइड है वो इक्वल नहीं होती। स्केलेन ट्रायंगल कैसा होता है? ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक भी साइड इक्वल ना हो। इक्विलैटरल में तीनों साइड इक्वल, आइसोसेल ट्रायंगल में केवल 2 साइड इक्वल, स्केलेन ट्रायंगल में कोई भी साइड इक्वल नहीं होती है। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, जो है टाइप्स ऑफ ट्रायंगल बेस्ड ऑन देयर एंगल। अगर एंगल के बेसिस पे हम देखें तो टाइप किस तरह से क्लासीफाई करते हैं। अगर एंगल के बेसिस पे देखें तो पहला टाइप है एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। अब एक्यूट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें तीनों ही एंगल 90 डिग्री से छोटे हों। मतलब कि अगर जैसे मैं कोई एक ऐसा ट्रायंगल बनाऊं, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये तीनों ही एंगल क्या है? 90 से छोटे हैं। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल, एटलीस्ट वन एंगल शुड बी 90, मतलब कोई भी एक एंगल 90 डिग्री का जरूर होना चाहिए। तो जैसे मैंने एक इस तरह का ट्रायंगल बनाया, तो इसमें क्या है, ये जो एंगल है ये 90 डिग्री है। ठीक है, तो यहाँ पर P एंगल क्या है? 90 है। अगर एक एंगल P 90 हो गया तो इसको कहेंगे राइट एंगल ट्रायंगल। अब चलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल। एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें वन एंगल शुड बी मोर देन 90 डिग्री। तो अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं तो ये जो एंगल है
ये जो 90 डिग्री से तो बड़ा है, कितना भी मान लें, अगर मैं इसको 130 मान लेता हूँ तो एक एंगल जो है वो 90 से बड़ा है, इसलिए इसको कहेंगे ऑब्ट्यूस एंगल्ड ट्राइंगल। अब हम बढ़ते हैं एक न्यू टॉपिक पर जिसे कहते हैं मीडियन। ये मीडियन क्या होता है? मीडियन पहले समझते हैं। मार्क द मिड पॉइंट ऑफ अ साइड ऑफ अ ट्राइंगल एंड ज्वाइन इट टू इट्स अपोजिट वर्टेक्स। अब कोई भी ट्राइंगल ले लो आप, कोई भी ट्राइंगल पी क्यू आर, किसी भी साइड का मिड पॉइंट ढूंढो। मिड पॉइंट मतलब ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल है, ये मिड पॉइंट है। इस मिड पॉइंट को अगर मैं इसके सामने वाले वर्टेक्स से मिला दूं और ये मिड पॉइंट टी है, तो ये जो आर टी लाइन आई, एक नया लाइन आया, आर टी जो लाइन सेगमेंट है, इसे कहते हैं, आर टी को क्या कहेंगे? मीडियन। इसको मीडियन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आर टी लाइन सेगमेंट जो है वो पी क्यू को 2 पार्ट्स में इक्वली डिवाइड कर रही है। मतलब पी टी बराबर होगा क्यू टी के, मीन्स पी टी जो लाइन सेगमेंट है ये क्यू टी के इक्वल हो जाएगा। ओके, अगर अब इस ट्राइंगल के कितने मीडियन हो सकते हैं? तो 3 मीडियन होते हैं। अब इस लाइन पे भी एक मिड पॉइंट हम मिला सकते हैं इस क्यू से, और इस लाइन का भी मिड पॉइंट मिला सकते हैं हम लोग इस पी से। तो यहाँ पर कितने मीडियन बन गए? 3 मीडियन बन गए। और ये तीनों मीडियन कहाँ पे कट किए? इस पॉइंट ओ पर, और इसको कहते हैं, इस पॉइंट को कहा जाता है सेंट्रॉयड। सेंट्रॉयड कहाँ हो? सेंट्रॉयड को हम जी से डिनोट करते हैं। ओके, तो 3 मीडियन होते हैं ट्राइंगल में, और ये 3 मीडियन ट्राइंगल के इनसाइड होता है। ये जो पॉइंट है सेंट्रॉयड, ये जो तीनों मीडियन आपस में जहाँ काटते हैं वो हमेशा इनसाइड ऑफ द ट्राइंगल होता है। आगे बढ़ते हैं एल्टीट्यूड पर। ये ट्राइंगल है ए बी सी, और मुझे इसमें एल्टीट्यूड निकालना है। तो एल्टीट्यूड होता क्या है? द एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल इज अ लाइन सेगमेंट ड्रॉ फ्रॉम अ वर्टेक्स एंड इट परपेंडिकुलर टू द अपोजिट साइड। अगर मैं यहाँ से एल्टीट्यूड डालूं तो अपोजिट साइड पर वो परपेंडिकुलर होता है। कितने डिग्री का एंगल बनाएगा? 90 डिग्री का एंगल। तो ये जो ए डी आया, ये क्या है? एल्टीट्यूड है। अगर मैं बी वर्टेक्स से एल्टीट्यूड डालूं तो अपने सामने वाली लाइन पर एक ऐसी लाइन सेगमेंट खींचूंगा जो क्या होगा? सामने वाली लाइन को 90 डिग्री पे कट करेगी, परपेंडिकुलर होगी। तो ये जो बी ई आया ये एल्टीट्यूड है। अगर मैं ए बी पर सी से एल्टीट्यूड डालूं तो वो इस तरह से होगा, यहाँ पर 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पे 3 एल्टीट्यूड आ गए, और ये जो एल्टीट्यूड उन्हें आपस में जो कट किया, इस पॉइंट को कहते हैं ऑर्थो सेंटर, और इसे ओ से डिनोट किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ अ ट्राइंगल। प्रॉपर्टीज क्या है? सबसे पहली प्रॉपर्टी, द टोटल मीजर ऑफ अ 3 एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। ये तो हमें पता है कि अगर कोई भी ट्राइंगल में बनाऊं तो उसमें 3 एंगल होते हैं, और इन तीनों एंगल का जो सम होता है वो हमेशा एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी हमेशा 180 डिग्री होता है। किसी भी ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है? सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी 2 साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ थर्ड साइड। इसका क्या मतलब हुआ कि कोई भी ट्राइंगल है, जैसे एक यही ए बी सी ट्राइंगल है, अगर मैं इन दोनों साइडों को ऐड करूं तो हमेशा तीसरी साइड से बड़ा होगा। मतलब अगर कोई ए बी सी ट्राइंगल में ए बी अगर 5 है और बी ए सी 4 है, तो ये जो बी सी लाइन होगी ये हमेशा 5 + 4 9 हो गया, ये 9 से हमेशा छोटी होनी चाहिए। तो ये 7 हो सकती है, 6 हो सकती है, 5 हो सकती है, 4 हो सकती है, पर ये हमेशा ये 8 भी हो सकती है, पर ये 9 से ज़्यादा नहीं होगी या 9 के इक्वल नहीं होगी। मतलब सम ऑफ 2 साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। ओके, थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। अब एक्सटीरियर एंगल कैसा होता है? एक्सटीरियर एंगल होता है इस तरह से, मान लीजिए एक ट्राइंगल है ए
बी सी। तो ये जो है ये कहलाता है एक्सटीरियर एंगल, और एक्सटीरियर एंगल का सम उसके अपोजिट टू इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है। मतलब अगर मैं एक्सटीरियर एंगल सी करूं तो वो किसके इक्वल होगा, एंगल ए प्लस एंगल बी के। ये हमेशा ये होता है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया। अब हम आगे नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। ओके, बाय बाय, टेक केयर।